अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नर्सरी में विभिन्न फलों के पौधे तैयार करके एक सफल किसान कमा रहे हैं अच्छा लाभ। मूंग की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। हमारे राज्य में कुछ प्रगतिशील किसान जो कृषि क्षेत्र में नई नई मिसाल कायम करते रहते हैं, उन्हीं में से एक है झारखंड राज्य जिला रांची के श्रवण कुमार गुप्ता। इन्होंने सर्वप्रथम अपने गांव में आम, अमरूद, चीकू, अनार, नींबू, कटहल, लीची, जामुन, आंवला, शीशम तथा सागवान आदि की नर्सरी डालकर स्वस्थ पौधे तैयार किए और उन्हें बेचकर अच्छा लाभ भी कमाया। और वर्तमान में इनके पास 3 स्थानों पर नर्सरी है, जिससे इनको लगभग 15 लाख रुपए वार्षिक आमदनी के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आइए जानते हैं फलदार पौधों की नर्सरी में सफलता के बारे में खुद उन्हीं से। जिला रांची के प्रगतिशील किसान हैं श्रवण कुमार गुप्ता, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। इन्होंने अपने गांव में छोटे स्तर से नर्सरी में पौधे तैयार करने की शुरुआत की। इसके बाद से आज वर्तमान में सफलतापूर्वक 3 स्थानों पर नर्सरी बना चुके हैं। इनकी नर्सरी में आम, अमरूद, चीकू, अनार, नींबू, कटहल, लीची, जामुन, आंवला, शीशम और सागवान इत्यादि के पौधे बहुतायत में हैं, जिससे कि इन्हें वार्षिक आमदनी के रूप में लाखों की प्राप्ति हो रही है। और ये अपने नर्सरी के पौधों को झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को बेच रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी को। आज हम आपको कुछ किसान भाइयों को जानकारी दे रहे हैं नर्सरी के बारे में। किसान भाई, अगर आपकी ज़मीन कृषि योग्य नहीं है, अगर छोटा ज़मीन है, तो आप नर्सरी का काम शुरू करके इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। काम हम 15 वर्षों से कर रहे हैं। ये काम हम छोटा रूप में पहले जरियागढ़ गांव में करते थे। रामकृष्णा मिशन आश्रम से हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए, पलांडू से प्रशिक्षण प्राप्त किए, ये अच्छे संस्था। उसके बाद हम छोटा रूप में काम शुरू किए और धीरे धीरे अभी हम काम को विकसित कर लिए। देंगे हम अभी 7 एकड़ ज़मीन में नर्सरी का काम कर रहे हैं। पहले 1 एकड़ ज़मीन में करते थे, फिर धीरे धीरे अभी ज़मीन बढ़ाकर हम 7 एकड़ कर लिए हैं। और अभी हमारे पास 1 लाख आम के पौधे हैं। उसमें 40 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का आम का पौधे हैं। जो 150 रुपये जो आम का पौधा, वो 4 साल के आम के पौधे हैं। 10 बाय 12 का पॉलीथीन में पूरा खुले आसमान धूप में तैयार किया हुआ है। वो पौधे कम पानी में भी अधिक से अधिक सर्वाइव करता है। 99% कम से कम पानी में सर्वाइव करता है। उसमें विकसित जड़ करके वो पौधा को तैयार करता है और बंजर भूमि में भी वो पौधा लग सकता है। और 40 रुपये का भी पौधा है, वो 1.5 साल का पौधा रहता है। वो 5 बाय 7 का पॉलीथीन में तैयार करता है। उसमें कम लागत है, इसीलिए उसका मूल्य कम है। किसान भाई, अगर आप नर्सरी स्थापना करना चाहते हैं तो छोटी ज़मीन में भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको नर्सरी स्थापना करने के लिए सबसे पहले कुछ मदर प्लांट लगानी पड़ेगा। मदर प्लांट मतलब अगर 20 डिसमिल ज़मीन है तो उसमें आप 4 पौधा ही लगाइए और क्या उसको खूब अच्छा से खाद पानी दे के और उसी में नर्सरी तैयार करिए। और किसान पब्लिक को आप उसमें फल लगा हुआ आम को दिखाइए, तब वो ज़्यादा प्रभावित होगा।
अभी हमारे पास आम के अलावे लीची, चीकू, आंवला, कटहल, जामुन, बेर, अनार, सागवान, महोगनी, ये सभी पौधे तैयार हैं। अभी आम के 1 लाख पौधे हैं, उसमें जो आपको बताया 40 रुपया से लेकर 150 का तक का है। लीची का 5000 पौधा है, वो 50 रुपया से लेकर 150 तक का है। अनार का 1000 पौधा है, वो 150 रुपये का पौधा है। नींबू का 1000 पौधा है, वो 40 रुपया से लेकर 120 रुपया तक का पौधा है। इसी तरह हर रेट के हर पौधे तैयार है हमारे पास। किसान भाइयों, इतना ही नहीं, ये अपने नर्सरी फार्म पर सब्जी वर्गीय फसलों के पौधे भी तैयार कर किसानों और अन्य संस्थाओं को बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अन्य किसान को स्वस्थ पौधे तैयार करने का प्रशिक्षण भी देते हैं। किसान छोटा रूप में नर्सरी चालू करना चाहता है तो मेरे यहाँ वो आके रह सकता है। उसको निःशुल्क भोजन व्यवस्था हमारे यहाँ किया जाता है और उसको प्रशिक्षण 1 सप्ताह 10 दिन का साधारण रूप में नर्सरी स्थापना करने का काम सिखा देते, जो कि वो शुरू से ही छोटा रूप में नर्सरी स्थापना कर सकता है। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि यह ज्यादातर पौधे पॉलीथीन में तैयार करते हैं। इसके लिए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और बालू का मिश्रण तैयार करते हैं। फिर पॉली बैग को भरकर बीजों और कलमों को लगाते हैं। या बीजों को लगाने से पहले बीजों को फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करते हैं। इसी तरह कलम लगाने से पहले उसे भी उपचारित करते हैं। इनकी नर्सरी में कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए समय समय पर दवाओं का उपयोग भी करते हैं। पौधा का हम लोग के यहाँ बिक्री है। आम के कई वेराइटी है, 12 वेराइटी, अम्रपाली, मल्लिका, हिमसागर, लंगड़ा, गुलाबखस, चौसा, जर्दालू, पूसा उर्णिमा, फिर पूसा सूर्या, ये नया वेराइटी है। जैसे नया वेराइटी का पौधा कुछ तैयार करते हैं तो उसको पहले अपना बागान में फलवा के किसान को दिखाते, फिर दूसरा साल उससे ग्राफ्टिंग करके बाजार में बिक्री करते हैं। इसी तरह हम नर्सरी लगा के किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं और अपना व्यवसाय भी करते हैं। किसान भाइयों, जब इनसे इस व्यवसाय के आय व्यय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया। हमारे वार्षिक पौधा बिक्री से 10 से 12 लाख रुपया प्रति वर्ष शुद्ध आमदनी है। सभी वर्कर को दे के अपना सब खर्चा काट के 10-12 लाख रुपये सालाना आमदनी हो जाता है। हमारे यहाँ भी 30 से 40 कार्यकर्ता हैं। गोबर खाद, खेत का मिट्टी, तालाब का मिट्टी, मछली का पाउडर, दीमक मारने का दवा, ये सभी हम लोग साल में एक बार गिरा लेते हैं। अभी खर्च काट के 15% हम लोग को शुद्ध मुनाफा हो जाता है। अगर 1 करोड़ का बिक्री गया तो 15 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट हो जाता है। पहले तो अधिक प्रॉफिट होता, लेकिन खर्च बढ़ते गया और पौधा का मूल्य नहीं बढ़ा 10-15 साल से। तो कोई भी किसान भाई हमारे यहाँ निसंकोच आप लोग आ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटा हमारा फ़ोन खुला रहता है और जो भी जानकारी लेना हो, जो सहयोग लेना हो, मैं खुले दिल से आप लोगों का सहयोग करूँगा। हमारा फ़ोन नंबर 9431360542। उद्योग नर्सरी करके हमारे नर्सरी है, फल उद्योग नर्सरी। आप कभी भी आ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजा मेरा खुला है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में मूंग की खेती खरीफ और जायद दोनों के मौसम में ही की जाती है। तो आने वाले खरीफ मौसम में जो किसान भाई मूंग की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करके वैज्ञानिक तकनीक से खेती करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिलेगी। तो खरीफ मूंग की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं तथा इसकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। प्रदेश का एक बड़ा भूभाग है जिसपे कि हम दलहनी फसल के रूप में मूंग को लगाने में, अगर आप अपनी खेती मूंग को लेकर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मृदा है उसकी दशा सुधरेगी, साथ ही साथ आपको एक प्रोटीन युक्त आहार मिलेगा। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उर्द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है।
मूंग एवं उर्द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। किसान भाई सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन सी किस्में हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में अच्छा कर सकती हैं। तो पहली जो किस्म का नाम ध्यान में आता है वो PS16 है और ये किस्म जो है 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और इस किस्म की जो औसत उपज देखी गई है वो 10 से 12 कुंटल की देखी गई है। जो बीज की बात है किसान बंधु, तो एक विश्वसनीय स्रोत से ही बीज लेना चाहिए। बीज के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके जिले में अवस्थित हो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में संपर्क कर सकते हैं, एवं अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से आप जो सरकारी एजेंसियां हैं निश्चित रूप से आपको वहाँ पे संपर्क करना चाहिए। अगर हम बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर जब लगाने जा रहे हैं, मूंग की खेती करने जा रहे हैं, तो कितने बीज की आवश्यकता होगी, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। और जो बीजोपचार की बात करते हैं, जिसके बिना कोई भी खेती मुझे नहीं लगती है कि करनी चाहिए, तो जो आपके पास कैप्टान है, थीराम है, इसकी 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा से बीज उपचारित करें। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन करने में सक्षम है तो उसको 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और किसान बंधु, एक चीज़ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि जिस वक्त आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि मूंग लगाने के अगर 15 से 20 दिन का आपके पास आपका खेत है, तो उसमें आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता और 40 से 50 किलोग्राम फॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, जो निकाई गुराई का कार्य है, अगर आपके पास मानव श्रम उपलब्ध है, आप निकाई गुराई करवाने में सक्षम हैं, तो 25 से 30 दिन बाद पहले निकाई गुराई अवश्य करनी चाहिए। और अगर आपके पास मानव श्रम की उपलब्धता नहीं है और आप रासायनिक विधियों से खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको जो पेंडिमिथिलिन है उसकी 3 लीटर की मात्रा 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर में जब लगाते हैं, उसके बाद और अंकुरन से पहले अगर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से खरपतवारों से आपको मुक्ति मिलेगी। और हम आशा करते हैं कि आपका जो मूंग आप लगाने जा रहे हैं अपने खेती में, उससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइलोडिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और इनसे अधिक दूध का उत्पादन लेने के लिए इनके आहार में हरे चारे का समावेश भी करते हैं। और ये हरा चारा काटकर खिलाना दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। लेकिन हस्तचलित चाप कटर से चारे को काटने में श्रम एवं समय दोनों ही अधिक लगते हैं और इसी वजह से हमारे कृषि अभियंताओं द्वारा शक्ति चलित चाप कटर मशीन का निर्माण किया गया। तो ये मशीन कैसे काम करती है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा समस्तीपुर के कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि चैफ कटिंग माने कुट्टी को कैसे काट करके गाय को खिलाएंगे और कितने बड़े कुट्टी खिलाएंगे, कितना साइज का कुट्टी होना चाहिए जिससे कि हमारा जो मवेशी है वो खाए, बढ़िया से खाए और बढ़िया से दूध मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कुट्टी काटने की मशीन है। कुट्टी काटने की मशीन में 2 तरह का होता है, एक तो सिलेंडर टाइप का होता है और एक फ्लाईव्हील टाइप का होता है। या तो उस सिलेंडर टाइप में भी आप पावर लगा सकते हैं और एक फ्लाईव्हील टाइप में भी पावर लगा सकते हैं। पावर मीन्स या तो मोटर से चलाएं या फिर डीजल इंजन से चलाएं
किसी भी तरह उसको पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं बेल्ट के द्वारा, बेल्ट पुल्ली के द्वारा, चेन स्प्रोकेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर जो चालित कुट्टी काटने की मशीन है। इसमें मुख्यतः एक मोटर लगी होती है, मोटर 3.5 HP हॉर्स पावर की होगी लगे, और उसमें बेल्ट के द्वारा इसको पावर दिया जाता है। और ये फीडिंग यूनिट है, जो भी हमारा जो घास काटते हैं या पुआल लाते हैं जो जिसको काटना है कुट्टी के लिए, वो इसमें रखते हैं। और इसमें एक चेन टाइप का लगा हुआ है, क्रोलर चेन लगा हुआ है, जिससे कि वो करके चला जाता है। इसको लगाने से ये फायदा है कि जब कुट्टी काटने की जो मशीन होती है, मैनुअल चलाए या पावर टिलर, पावर ऑपरेटेड, तो उसमें हाथ कटने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए ये जो चेन बनाया गया है, इस पर हम लोग रख देते हैं। ये चेन सोता जाता है और ये फिर सिलेंडर अंदर में जाता है जहाँ पर कि फीडिंग यूनिट में, और वो जाने के बाद वहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, 2 ब्लेड इसमें लगा हुआ है, और वो ब्लेड क्या करता है कि कुट्टी को काटता है। कुट्टी को काटने के बाद आगे की जो ऊपर लगा हुआ है, इससे हम वो कुट्टी ऊपर में वो थ्रो करता है, फेंक देता है। तो हम लोग अगर देखें इसका कि चूंकि पावर ऑपरेटेड है, तो इसका मुख्यतः अगर 1 घंटा में देखें तो 3 से 4 क्विंटल तक ये कुट्टी काट सकता है। और इसी में अगर कुट्टी की साइज की बात करें कि मवेशी के लिए है, उसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो कुट्टी का जो साइज है वो बढ़ाते घटाते, अगर नंबर ऑफ ब्लेड अगर ज़्यादा लगा दे तो कुट्टी का साइज छोटा होने लगेगा। और अगर कुट्टी नंबर ऑफ ब्लेड को घटा दे, अगर 2 लगाए 1 लगाए, तो कुट्टी का साइज बढ़ जाता है। तो जैसा आपको ज़रूरत है, जिस हिसाब से ज़रूरत है, आप उसको वैसा काट सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा कि आप अगर जो मोटर है उसकी RPM बढ़ा दें, अगर स्पीड बढ़ा दें, यानी कि जो इस पर पावर जो दे रहा है वो उसके जो हमारे जो फ्लाईव्हील है उसके घूमने की जो स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे भी कुट्टी का जो कटा हुआ जो कुट्टी आता है उससे साइज घट बढ़ सकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका करीब अगर अनुमानित हम मूल्य बताएं यहाँ पे, तो करीब ये 10 से 12 हज़ार में ये मशीन आता है। और इसमें इसके अलावा मोटर आप जैसे लगा सकते हैं, पावर अगर ट्रैक्टर से दे सकते हैं तो ट्रैक्टर के जो PTO शाफ्ट होते हैं उस पर आप पुल्ली लगा दें और पुल्ली से बेल्ट के द्वारा इस पर दे सकते हैं। या पावर टिलर आपके पास है तो उससे आप दे सकते हैं पावर, जिससे कि ये चलता है और चलने के बाद वो कुट्टी की कटाई अच्छी तरह से करता है। इसका अगर रख रखाव की बात करें तो रख रखाव इसमें कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे आप देखेंगे कि जो गियर शाफ्ट लगा हुआ है वहाँ पे लुब्रिकेशन डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं, और जहाँ पे 2 शाफ्ट अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग ग्रीसिंग जहाँ पे डालना है वहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं। कुट्टी काटने की मशीन है, ये एक फ्रेम लगा हुआ, फ्रेम में 4 पहिया लगा हुआ है। इस पहिए से हम इस कुट्टी काटने की मशीन को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और कहीं भी उसको मोटर से या ट्रैक्टर से या पावर टिलर से इसको पावर ड्राइव देंगे और ये आराम से काम करेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पिछले 2-3 दिनों में कहीं हल्की तो कहीं छिटपुट वर्षा हुई है तथा आगामी दिनों में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अतः किसान भाई मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए अपने खाली पड़े खेतों की जुताई करें तथा जो किसान भाई हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर बुआई करें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फल के पौधे लगाना चाहते हैं वो फल वृक्ष के अनुसार गड्ढा खोद कर छोड़ दें।
अगाध खरीफ फसल धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 2.0 ग्राम बविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। धान के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें। उत्तर बिहार में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार रबी मक्का फसल की कटनी, दौनी तथा दानों को सुखाने के कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे मौसम में बकरियों में टीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर टीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय से कोमल प्रसाद जी ने। यह मुर्गियों के लिए आहार बनाने की विधि पर जानकारी चाहते हैं। तो कोमल प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ब्रॉयलर पालन करने के लिए चूजा के से लेकर और उन्हें 5 से 6 सप्ताह तक जब आप बिक्री कर देते हैं उस समय तक दाना की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रोटीन जैसे मुर्गी के दाना में मुख्य रूप से जो मिलाए जाते हैं, जो किसान भाई अपने से अगर दाना बनाते हों तो उन्हें मुख्य रूप से मकई का दर्रा, बादाम की खल्ली, राइस पॉलिश, उसके साथ गेहूं का चोकर, मछली का चून, खनिज लवण और साथ में नमक देने की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल ब्रॉयलर के लिए जो कंपनी फीड बनाती है, अलग अलग नामों के अलग अलग कंपनियां अलग अलग फीड बनाती हैं, तो उसमें सबसे पहला दाना जो 14 दिनों तक दिया जाता है वो है प्री स्टार्टर, और उसके बाद 14 दिनों से 28 दिन तक हम देते हैं स्टार्टर दाना, और 28 दिनों के बाद जब तक हम बेचते हैं तब तक हमें देना पड़ता है फिनिशर दाना। मुर्गी को उम्र के हिसाब से और साथ में जिस तरह की उत्पादकता ले रहे हैं उस हिसाब से आप उनके दाना का निर्धारण करें तो ही आपको लाभ मिल पाएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाई जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वीट कॉर्न मक्का की कटाई करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। विषाक्त चारा खाने से दुधारू पशुओं में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18001084 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।